गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैटर की प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। इट मीन्स उनको हम किस बेसिस पे पहचान पाते हैं या उनका कहाँ कहाँ पे किस वे से यूज किया जा सकता है। जैसे कलर देखा था, शेप देखी थी, कुछ मैटर ऐसे थे जो स्मेल से हम उनको पहचान पाते हैं। काफ़ी मैटर ऐसा था जिनकी स्मेल अच्छी होती है, काफ़ी ऐसे थे जिनकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे भी थे जो क्या कहते हैं उसको इलास्टिक, अगर हम एक्सटेंड करते हैं देन आफ्टर देन जैसे ही उसको रिमूव किया छोड़ा तो क्या हो गया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था। इट मीन्स उसको बोलते थे इलास्टिसिटी। ओके, तो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है 10 कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ओके, यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है 10 कंडक्टिविटी। सब्सटेंस सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम which allow heat and electricity to flow through them are called good conductor। देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, इनमें से जो करंट है इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली पास हो जाती है। तो हमें पता है जिस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी बोल देते हैं। सब्सटेंस which do not allow heat and electricity to flow through them is known as bad conductors। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ और प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, देन उनको क्या बोल देंगे, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट वो वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी क्या होता है, कुछ मतलब सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी इस टाइप से होती है कि उसको हम एनवायरनमेंट में रखते हैं देन वो क्या होते हैं, अपने आप उड़ने लग जाते हैं। तो देखो सब्सटेंस विच क्विकली चेंज इनटू वेपर व्हेन केप्ट इन ओपन आर कॉल्ड एज वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको हम क्या करते हैं, फ्री स्पेस में रखते हैं तो क्या हो जाता है उसका, वो वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल को अगर हम बाहर रख देते हैं ओपन एरिया में खोल के तो क्या होता है, धीरे धीरे वो उड़ जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। स्प्रिट, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वोलेटिलिटी। नेक्स्ट है magnetic behavior। The substance which are attracted toward the magnet are called magnetic substance। magnetic behavior, देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, विच इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आयरन है, लोहा है, अगर हम आयरन को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या करेगी, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, जैसे वुड, लकड़ी हो गई, तो लकड़ी एंड रबड़ हो गया, अगर उसको हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं। ओके, तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, देखो कोई भी हमारे पास एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम इस आयतन, उस आयतन के अंदर कितना मास है, ठीक है, उस चीज़ को बोल देते हैं हम डेंसिटी। या कोई मास है उसका कितना वॉल्यूम है, वो हो गई डेंसिटी। द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो डेंसिटी ऑफ आयरन है वो ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ वुड, दैट इज वाई आयरन सिंक्स वेयर एज वुड फ्लोट ऑन द वाटर। हमें पता है कि देखो आयरन की छोटा सा आयरन भी क्या होता है, पानी के ऊपर तैर नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
जो बड़ी बोट होती है लकड़ी की बनी होती है वो पानी के ऊपर तैर लेती है। ऐसा क्यों? कि छोटा सा आयरन है वो तैर नहीं पा रहा है, और इतनी बड़ी बोट है, इतना वेट है उसका, वो तैर पा रहा है। तो सेम रीज़न ये, क्योंकि जो आयरन की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुड। डिफ्यूजन is the movement of molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration। डिफ्यूजन मीन्स एक दूसरे से दूर जाना। तो डिफ्यूजन का जो मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर रीजन टू लोअर रीजन। जैसे कभी आपने नोटिस किया हो कि एलपीजी गैस है वो लीकेज होती है, मोलिक्यूल ऑफ एलपीजी फिल in the air of the room and can smell it। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जैसे सिलेंडर से गैस लीक होती है देन उसकी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इट मीन्स वो क्या हो रही है? वहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है, सिलेंडर से एनवायरनमेंट में क्या हो रही है? डिफ्यूज़ हो रही है। There are many other properties which can be used for identifying and classifying things, the details of which you will learn in higher classes। इसकी काफ़ी और प्रॉपर्टी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, क्या कहना? जनरल इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स that occupy space and has mass is known as matter। देखो यहाँ पे जो यूनिवर्स में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जिसका स्पेस है एंड जिसका कुछ मास है उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। द बुक दैट यू रीड, चेयर इन विच यू आर सिटिंग, द एयर यू ब्रेथ, द वाटर यू ड्रिंक एंड द फूड यू ईट आर ऑल मैटर। ठीक है, जो जितनी भी एग्जाम्पल दी हुई हैं, बुक हो गई, चेयर हो गई, एयर हो गई, ठीक है, जो फूड हो गया, जो भोजन हम खाते हैं, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर। जैसे सॉलिड में बुक हो गई, ठीक है, लिक्विड में कोई भी ऑयल हो गया, एंड गैसेस में क्या होगी? एयर हो गई। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी एटम है, कोई भी हमारे पास मैटर है, वो किससे बन के मिल के बना हुआ है? एटम से मिल के बना हुआ है। छोटे छोटे एटम से मिल के बड़ा मैटर बना हुआ है वो। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एक एटम में दूसरा एटम ऐड होता है, कंबाइन होता है, तो उसको बोल देते हैं हम मॉलिक्यूल। द मैटर दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ में कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में भी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, देखो मैटर में क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस है वो प्योर भी हो सकता है और उनका 2 और मोर सब्सटेंस मिक्सअप भी हो सकते हैं। ठीक है, बट है वो मैटरी। एलिमेंट्स, ए पीस ऑफ कॉपर मेटल कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ कॉपर। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है कि जैसे कॉपर है, कॉपर का स्मॉल पार्टिकल, if we cut it into a large number of small pieces, it will be observed that even the smallest part of the piece of the metal has the same composition. Even the simplest part of the metal has only particles of copper and nothing else। देखो एलिमेंट होता है कोई भी हमारे पास, जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल का छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे जो पेंसिल है इट मीन्स वुड की बनी हुई, तो वुड का वो एक एलिमेंट हो गया। तो सेम यार यहाँ पे बता हुआ है कि जो कॉपर मेटल है, कॉपर मैटर को हम छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उस कॉपर का एलिमेंट हो गया।
तो जो हमने उसको पार्ट जो कट किया है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी एज दिस, जो बाकी का पार्ट बच गया, तो उनकी आपस में प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसी को एलिमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एज प्रेजेंट देयर आर 105 एलिमेंट नोन to exist. Of these 88 are naturally occurring in the crust of the earth and atmosphere. The remaining elements are prepared in the laboratory by artificial means. 105 में से 88 को क्या है, नेचुरली अर्थ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बच गई उनको कैसे बनाया जाता है, लैब्स के थ्रू बनाया जाता है। These elements are building block of million of complicated substance। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है कोई भी। ठीक है, इट मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मिलियन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस। किससे बनता है, ये एलिमेंट से ही बनता है। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंस आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड हाइड्रोजन। ये सब क्या है, एलिमेंट है। ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द एलिमेंट अकर इन फ्री एंड अनकम्बाइंड स्टेट इन नेचर। ओनली 1/4 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। दीज आर, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, मरकरी एंड गोल्ड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं कि जो सब्सटेंस फ्री होते हैं। द अदर एलिमेंट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो क्या होते हैं, अपने कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे इन कंबाइंड स्टेट इन रॉक्स। ठीक है, वो अपनी कंबाइंड स्टेट में होते हैं रॉक में, मिनरल्स एंड सी वाटर के अंदर। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।